हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। हम यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं आंचल के साथ। ये यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रही हैं एंड पार्ट 1 में इन्होंने अपना एक्सपीरियंस और कुछ इन्होंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में उनके जो एक्सपीरियंसेस है और उनकी जो रिसर्चेस हैं प्लस उनका उनका जो स्कोप का जो चीज़ें हैं वो उन्होंने शेयर करी थी। तो अगर आप में से किसी ने अभी भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए अब ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 एंड द फाइनल पार्ट। तो ठीक है, आपकी नई जगह आ गई है, बिना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे आपका अभी एक सेटअप जगह तो चेंज बन हो गई। गया है। हाँ उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक जगह तो चेंज हो गया। तो आपका ये रूम काफी बड़ा है, हाँ अच्छा खासा है कि आप कहीं किचन में या कॉमन में हाँ, बैठे हैं? एक्चुअली मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये एक्चुअली पूरा लिविंग एरिया है, ये सामने किचन है और स्टूडियो है ये? ये फर्निश्ड था पूरा अपार्टमेंट। हाँ, ये स्टूडियो है, तो जो बेडरूम एरिया है वो उसके साइड में है। तो ये इसका क्या ये रेंट आता पूरा है आप? लिविंग एरिया है। इसका रेंट इनका डिपेंड करता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना, मतलब लेंथ कितनी है कॉन्ट्रैक्ट की। तो करंटली मैं पे कर रही हूँ 780 पर मंथ, और बिल्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो स्टूडियो के 780 पर मंथ है, और अभी अगर मैं एक्सटेंड कराऊंगी तो 12 मंथ्स का भी मुझे 780 पर मंथ ही देना है। फिलहाल मेरा कॉन्ट्रैक्ट 8 मंथ्स का था। बिल्स के साथ 950,000 तक जाएगा? हाँ, बिल्स के साथ मेरा इतना चला जाता है 900 950। तो और ये अगर ग्रोसरी वगैरह वो मिलाओ तो वो तो एक्सीड हो ही जाता है फिर और भी। हाँ, यानी आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग अराउंड 1200 के आसपास का है, 1200 1300 के आसपास का हम्म। पाउंड का। And हाँ या आप सिंगल ही हो यानी, तो मान ले रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता, सिंगल ही हो, सिंगल ही रह रहे हो ना? हाँ हाँ, या आई एम सिंगल, आई एम सिंगल और अकेले ही रहती हूँ। वैसे तो सिटी सेंटर है तो ये दाम फिर भी ठीक है कि नॉर्मली बर्मिंघम में इसी तरह के प्राइस रहते एक्चुअली सिटी सेंटर के हिसाब से भी ये सेफ है। और जैसे मैंने बाकी एरियाज बताए जो थोड़े शेडी हैं, हैं। उसमें ये है कि जिन लोगों को आइडिया है इस एरिया का उनके लिए ठीक है। अदरवाइज हमारे जैसे जिनको, जो बाहर से आके रह रहे हैं, उनके लिए सेफ्टी सबसे बड़ी कंसर्न है। तो तो इसमें ये है कि ये प्राइवेट अपार्टमेंट्स है और अभी जस्ट नए बने हैं। तो इसमें सेफ्टी का बहुत अभी रिसेंट का एग्जांपल देती हूँ। मेरे साइड वाले जो रहते हैं वो गे कपल है, और दे कीप फाइटिंग ओवर एंड ओवर। तो अच्छा। लास्ट वीक ही किसी ने पुलिस कंप्लेंट की कि उनको लगा कि शायद डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर रोज हर वीकेंड का ये इशू है। तो पुलिस आई और उसको अरेस्ट करके लेके चली गई। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन, अगर हो सकता है हम कहीं बाहर रह रहे हो, जहाँ एक हमारा हम किसी घर में रह रहे हो, तो उसके हिसाब से इधर ये कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नीचे रेजिडेंट टीम है उनकी है। उनका काम है पुलिस को, अगर पुलिस आई है तो भी, या फिर हमें भी इन्फॉर्म करना कि ये प्रॉब्लम है। बिल्डिंग के अंदर एक्सेस भी सिर्फ रेजिडेंट्स को ही है। तो उस वे में मुझे थोड़ा सेफ लगता है इधर, इसलिए लगता है कि अगर थोड़ा सा पे करना भी पड़े एक्स्ट्रा तो सेफ्टी रिस्क पे नहीं है अपने। अगर आप कोई हाउस शेयर भी करते हैं और इस तरह का कोई सिचुएशन होता तो पुलिस आपको आपको कोई ना अरेस्ट करती ना कोई ज्यादा तंग नहीं करती, यहाँ की तो नहीं करती। बट हाँ, एक है कि हाँ देखो जो वो प्रोसेस होगा उसका डिस्टरबेंस या उसकी इन्वॉल्वमेंट आपकी आएगी जरूर, लेकिन स्टिल इससे अब हाँ कईयों के लिए वो उतना भी स्ट्रेस जिसको नहीं लेना है उसकी बात अलग है। मैं भी आप जैसे मैं आप में से ही आता हूँ कि भाई शांति रखो, मुझे कोई ज्यादा वो चाहिए नहीं, इतना जिक जिक। सीरियसली राइट। तो मैं थोड़ा इसलिए ये आ रहा हूँ इस पे कि मैंने कहा आपका ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ के बता रहा हूँ कि आप पार्ट टाइम जॉब से भी इतना कमा पाना यानी 1200 1300 पाउंड, ये बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ 20 आवर्स आप कर रहे हो तब। हाँ। कैश जॉब्स की ना हम इन सब चीजों पे अभी आ ही नहीं रहे, करने वाले बहुत कर रहे हैं। तो ये हाँ जब आप करते हैं। स्टूडेंट थे तब तब आपने बोला कि एक साल तो आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहे, लेकिन अभी जब आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में थी। हाँ, तो वो मान लेता हूँ वो आपको 600 700 विद बिल्स मिल गया होगा, वो अचीवेबल है। वो अचीवेबल है, वो आराम से मैनेज होता है। यहाँ पे स्टूडेंट वो 800 से अचीवेबल है। 1000 तक तो कमा लेता है आराम से, बहुत इतना हाँ स्ट्रेस नहीं इजीली। पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर जाएगा तो वो बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको आप इस सब को कैसे अभी हाँ, मैनेज कर रहे हो? उसका ये था कि जैसे मैंने बताया मैं यहाँ पे आई थी सितंबर में। तो सितंबर में आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट, और बहुत चांसेस थे कि ये मुझे नहीं देंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मेरा एजेंट था उसने मेरा केस ऐसे प्रेजेंट किया था कि शी हैज कंप्लीटेड हर मास्टर्स, बट उन्होंने बोला कि इन केस आपका जैसे आपको दिखाना तो पड़ेगा ही एनीवे कि यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, यू आर फिनिशिंग द कोर्स इन सितंबर,
लेकिन अगर आप अपफ्रंट पे करोगे पूरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसमें मुझे घर से ही हेल्प लेनी पड़ी थी कि उस टाइम मेरी फैमिली ने पे किया था मेरे लिए, बट उसके अलावा जो ऊपर वाले बिल्स थे दैट आई वाज मैनेजिंग। और अभी इसलिए मुझे ज्यादा स्ट्रेस है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है, तो उससे पहले अभी दोबारा वो नौबत ना आए कि अपफ्रंट पे करना पड़े और मुझे मंथली कॉन्ट्रैक्ट का मिल जाए। तो वो अब मैं मैनेज कर सकती हूँ क्योंकि अब मैं फुल टाइम जॉब करूंगी तो इट्स इजी फॉर मी टू अफोर्ड। ये यही प्रॉब्लम हमारे पिछला जो पॉडकास्ट हुआ आशना जी, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि भाई उन्होंने भी अपफ्रंट पे किया। मैंने आज तक अपफ्रंट पे नहीं किया, लेकिन हाँ मेरे सामने सिचुएशन कई बार आई ऐसी कि भाई, और मेरी अलग बात है, मैं तब भी पे कर सकता था अपफ्रंट करना पड़े तो भी, लेकिन अब वही है कि मेरे, क्योंकि इंडिया से जब आते हैं तब तो आपने मकान देखा नहीं होता है, तो अपफ्रंट पे करने में आपका वो होता नहीं है, आपका जी नहीं चलता। यहाँ आकर आप ढूंढ रहे हो, एक बार भी अगर ऐसा हो जाता है कि अपफ्रंट पे करना है तो शायद आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ भाई ठीक है कर देंगे, मकान हमने देखा है, हमको यहाँ का ये एरिया पता है, ये वो तो कर सकते हैं। वो भी अगर सेम सिटी में हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरे सिटी में चेंज कर रहे हैं तो वहां तो कोई पता भी नहीं होगा। एंड यहाँ वहां तो कोई पता नहीं है फ्रॉड है क्या है। और मकान बदलने का यहाँ पर एक और सबसे बड़ी दिक्कत के जितना कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है आपका उतना तो आपको रहना ही है, छोड़ के जाओ तो अपने हिसाब से ढूंढो, छोड़ के जाओ तो भी आपको पे करना पड़ेगा और यू हैव टू अरेंज अरेंज रिप्लेसमेंट, वो भी खुद ही करना है। बिल्कुल। ये बहुत अकोमोडेशन की कोई भी बात आती है स्ट्रेसफुल है। हाँ मुझे भी स्ट्रेस हो जाता है बहुत स्ट्रेसफुल है। तभी मुझे अब झंझट लेना ही नहीं है, मुझे है कि बस इधर का रिन्यू कराना है। अभी 2 साल तो मैं हुई यहाँ पे, तो एटलीस्ट मैं 1 साल का और रिन्यू करा लूँ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद देखी जाएगी। व्हाट इफ तब तक मैं बर्मिंघम से बोर हो जाऊं तो मैं कहीं और जॉब स्टार्ट कर दूं, तब की तब देखी जाएगी। वो तो मुझे भी यहाँ से मैनचेस्टर शिफ्ट करना है, पर मेरा मन जानता है कि मैं हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे भी मना कर दूं कि भाई मुझे नहीं जाना है, मैं लीड्स पूरा मुझे अच्छे से पता है, यहाँ ये सस्ता भी है ये शहर आराम से, और मेरे तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, मैं लीड्स में रहूं, मैनचेस्टर में रहूं या इंडिया में जाके पढ़ा रहूं, कोई बोलने वाला नहीं है मुझे। तो आपका वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है, आपको लाइक इट इज एंटायरली वर्क फ्रॉम होम या फिर कभी कभी जाना पड़ता है ऑफिस? नहीं, एंटायरली वर्क फ्रॉम होम। कभी बुलाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है, जैसे मैं अभी गया था क्योंकि कोई इशू नहीं है। हाँ, रेडिंग में मेरी कंपनी है और जो शादी में मुझे जाना था वो भी रेडिंग में ही थी, तो संडे को शादी थी, मंडे को मैं ऑफिस गया था। इन शॉर्ट मैंने देखी भी नहीं थी ऑफिस में, पहली बार देख ली मैंने। तो ऐसा कभी कंपनी बुला नहीं रही है, लेकिन अगर कल को कभी कंपनी बुलाए भी, कभी कभी है तो प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे यहाँ पे मैंने एक चीज देखो, मैं अपना जॉब का एक्सपीरियंस अगर बताऊं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर इतना आपके पीछे नहीं पड़ेगा, वो आपके इंटरव्यू में ही क्लियर कर देगा आपको कि भाई उसको हाइब्रिड चाहिए, उसको कब आपकी जरूरत पड़ेगी, वो सब चीजें आपके सामने क्लियर ऑन टेबल रखती है यहाँ पर, कि वो पहले बता देंगे भाई देखो हमें महीने में एक बार या तो आपको ऑफिस में आपकी हाजिरी चाहिए, या साल में एक बार चाहिए, या हफ्ते में एक बार 2 बार चाहिए, कैसा चाहिए वो डिपेंड करता है। अब देखो फुल ऑन साइट जॉब तो अब तो बहुत मुश्किल है ये कोविड के बाद से। मैक्स टू मैक्स अब हर कंपनी हाइब्रिड अप्रोच पर ही जा रही है। आपको 3 दिन ऑफिस, या तो 3/2 रहेगा, 3 दिन जाना है 2 दिन नहीं जाना है, या 3 दिन नहीं जाना है और 2 दिन जाना है। आपको जो जॉब आती होगी वो शायद इसी तरह की आती होगी ज्यादातर, मुझे नहीं पता कैसी आ रही है। एक्चुअली पहले मैं हेजिटेट कर रही थी रिमोट जॉब्स या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए, जो कम मतलब एंटायरली रिमोट हैं, लेकिन फिर भी मैं हेजिटेट कर रही थी कि शुड आई अप्लाई, क्योंकि वो सब लंदन के दिखा रहे हैं। तो इसलिए मैंने पूछा कि कितना फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है, क्योंकि नाउ आई कैन कंसीडर देम आल्सो फॉर अप्लाइंग। नहीं, वो खुद ही आपको बताएंगे कि आपको कितना आना पड़ेगा। तो आप अप्लाई तो बिंदास करो, तो बिल्कुल मत सोचो। पर हाँ पर ये जान लेना, क्योंकि अगर आपको बर्मिंघम से हर हफ्ते जाना है लंदन तो शायद नहीं हो पाएगा, तो भी वो एक बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाएगी, क्योंकि ये हफ्ते में एक दिन भी जाना पड़ेगा, तब भी मैं आपको कहूंगा बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। तो ये टर्म्स आप क्लियर कर लो, क्योंकि बर्मिंघम से आपको नजदीक भी पड़ा तो कोवेंट्री नजदीक है, ये रेडिंग नजदीक है। जैसे आप आधा घंटा या 40 मिनट की अगर कुछ है तो आप एक बार सोच, तो भी आप एक बार सोच लो, कंफर्म तो मत करना, क्योंकि मेरी जो पिछली जॉब कंफर्म, क्योंकि आने जाने में हम सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन वो जब कंटिन्यूअसली एक करना पड़ेगा तो वो शायद प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एक्सपीरियंस ही बता देता हूँ, मैंने तो झेला इस चीज को। मेरी ऑन साइट जॉब लगी थी, मेरी हाइब्रिड भी नहीं लगी थी, पहली जॉब जो यहाँ पर थी वो, तो मुझे रोज जाना होता था। वो लीड से सिर्फ आधा घंटे की दूरी पर ही है वो टाउन,
लेकिन मेरे को घर से स्टेशन जाने में 20 मिनट का मेरा वॉक, फिर फिर सामने वाले स्टेशन से उतर के कंपनी तक पहुंचने में भी अगेन 20 मिनट्स का मेरा वॉक होता था वो। तो ये सब मिला मिला के मेरा वो 3 घंटे का अपडाउन हो जाता था। और ट्रेन यहाँ पर कभी टाइम पर नहीं होती है, ट्रेन है, बस है, कुछ भी है, कभी टाइम पर नहीं होती है। प्लस इट्स कॉस्टली एज वेल। तो कॉस्टली, और हम सिर्फ कम्यूट टाइम देखते हैं, उससे पहले हमें उस टाइम उसके लिए उठना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, फिर वापस आने के लिए उतना टाइम वो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं उस टाइम पे। तो वही है, तो वो भी एक्स्ट्रा शायद अगर रिमोट है तो कंसिडर करो कि दिन के 4-5 घंटे तो सिर्फ आने जाने में ही वेस्ट हो गए। क्योंकि मेरा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था, 8 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना रहता था, 5 बजे शुरू होना है और 6:30 तो लास्ट है जब मुझे ये घर छोड़ देना पड़े, तब मैं 7 बजे की आखिरी वो जो ट्रेन है वो पकड़ूं और तब मैं पहुंचूं। तो ये कहते हैं ना, वो जैसे मुंबई दिल्ली की जो लाइफ हो जाती है ना एकदम ही, अगर वो लाइफ आप जी सकते हो तब तो ठीक है, वो अगर वही करना है वो कर सकते हो, गुड, नो वरीज। लेकिन जिसको नहीं करना है ये सब, या जो नहीं कर सकता है, मेरा बहुत फिक्स है, मुझे इस तरह की लाइफ जीनी ही नहीं है। मेरे को कभी मुंबई के ख्वाब भी नहीं आते कि मुझे मुंबई नहीं, वो स्ट्रेसफुल है, क्योंकि फिर आप घर पे तो रहोगे कितना टाइम, वो 1-2 दिन चलता है, अदरवाइज वो इतना फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाएगा कि आप जॉब करने से ही हेट करना शुरू कर दोगे, यू स्टार्ट हेटिंग योर जॉब। वो तो है, जो मेरे टारगेट कंपनीज हैं वो तो यहाँ से मतलब मेरी विंडो से भी दिखते हैं, इतना पास है। तो अगर उनमें हो जाए तो मुझे इधर से मतलब सिर्फ वॉक करके जाना पड़ेगा, इतना पास है। तो होपफुली उधर जॉब लग जाएगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 30-40 मिनट्स का कम्यूट भी इजी रहता है अगर एक ही बस डायरेक्ट जा रही है। एक ही सिटी में अगर आपको थोड़ा कम्यूट करना पड़े तो फिर भी एक बार आप सोच सकते हो, क्योंकि अपने साथ है आंचल, सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ कम्यूट नहीं है। देखो मुझे नहीं पता आप यहाँ पर ब्रिटिश खाना खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो, मैं नहीं खा पाता है ब्रिटिश खाना। और हमको हमारी चीजें अगर मुझे मैं कहूँ मुझे बाहर अपना खाना मिल जाता हो तो मुझे ये शायद ट्रैवल करने में भी इश्यू नहीं आएगा, लेकिन वो मिलता नहीं है। और मेरी पिछली जॉब तो छोटे टाउन में लगी थी, तो वहां तो एक्सपेक्टेशन करना ही यानी कहें कि बेवकूफी होगी अगर मैं वो एक्सपेक्टेशन रखूं, तो वो भी नहीं था। और उबर ईट्स और डिलीवरू और ये सब चीजें हैं, ये थोड़े बड़े शहरों में काम कर जाते हैं। आपका बर्मिंघम में है, रेडिंग में है, यहाँ सब जगह मिल जाएगा। लेकिन अब जैसे मैं जो फंसा था वहां डिलीवरू उबर ईट्स कुछ नहीं था, तो मैं तो ये भी नहीं कर सकता था कि मैं ऑफिस पे मंगवा लूं अपने टाइप का खाना, भले महंगा पड़ेगा, रोज रोज मंगवाना महंगा पड़ेगा, पर मैं वो भी नहीं कर सकता। ये सब चीजें बहुत सारे इसके पीछे कैलकुलेशन लगेंगे। तो जब आपको फैक्टर्स होते हैं जो हमें जब जॉब करने लगते हो तब रियलाइज होता है बहुत ज्यादा। और यहाँ पर अभी भी अपना इतना तो है कि अपन अभी भी पाउंड को रुपीज में कन्वर्ट करके ही पैसा खर्च करते हैं, अपन तो वैसे ही खर्च करते हैं। ट्रू बिल्कुल। तो जिस दिन अपनी सोच पाउंड में ही आ जाएगी तब अपन सोचना ठीक है कि हाँ चलो अब आपको कुछ मेरे से पूछना है तो आप पूछना शुरू कर लो, जितना आपके सवाल हैं। हाँ, तो मुझे यही पूछना था कि जैसे अगर जैसे मैंने आपके वीडियोस देखे हैं कि अब आप अभी भी नहीं मतलब प्रेफर कर रहे हो टियर 2, तो उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि थोड़ा और यूके एनवायरनमेंट जानना है, या फिर इसलिए कि वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है और मैं एक पहले किसी कंपनी में जो आगे स्पॉन्सर कर दे, बट आई वांट टू नो कि उनका वर्क कल्चर कैसा है, ताकि मैं उधर 3 साल तो एटलीस्ट बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकूं, उसके बाद मैं वो डिसीजन लूं। देखो मेन तो मेरा प्रॉब्लम है रिस्ट्रिक्शन से है कि बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपको। इवन पीएसडब्ल्यू का फायदा है कि मैं चाहूँ तो 80 घंटे 100 घंटे जितना चाहूँ मैं काम कर सकता हूँ। इवन इस जॉब के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी ले लूँ तो भी इशू नहीं। जबकि टियर 2 का तो ये है कि मैक्सिमम आई एम अलाउड टू वर्क 60 आवर्स, मैक्सिमम 60। और एक मेरी जॉब होगी 40 घंटे की या 35 घंटे की जितनी भी है, उसके अलावा मैं एक और पार्ट टाइम जॉब या जो आप बोलो 20 आवर्स का कुछ भी काम पकड़ सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा आपको एम्प्लॉयर बदलने में जो रिस्ट्रिक्शंस आ जा रहे हैं ना, मेरे सबसे बड़ी दिक्कत वो आ गई है कि मुझे अब एक ही एम्प्लॉयर के साथ स्टिक हो जाना है। तो फिर ऐसे केस में जब आप फंसने लगते हो तो वो आप फिर टियर 2 में तो आप छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ दिया अगर कंपनी तो ओनली इन 60 डेज तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी है, वो भी टियर 2 वाली ही ढूंढनी पड़ेगी। यूके में जॉब ढूंढना ही मुश्किल है, उसमें प्लस आपको टियर 2 तो और फिर वो भी एक ड्रॉबैक हमारे लिए होता होगा कि हमारा जो टाइम था उससे पहले ही हमें कॉन्ट्रैक्ट
मतलब नहीं, खत्म वो करने ड्रॉबैक। के सोचा, और एंड वी आर गोइंग फॉर अ न्यू एम्प्लॉयर, तो वो ड्रॉबैक नहीं जाएगा? नहीं, कभी नहीं जाता। ओके। मैंने 2 महीने में जॉब ओके। छोड़ दी ना अपनी पुरानी वाली। वो फिर डिपेंड करता है ना यार, आप में बात क्या है, यानी जैसे मेरा आज आप इंटरव्यू ले लो, हम्म। मैं बहुत कुछ हम्म। टेबल पर ब्रिंग करने की वो रखता हूँ, और नहीं भी करता तो मैं अपने आप में इतना हम्म। कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि आप जो बोलो वो कर देंगे भाई। सीखना पड़ेगा हम्म। कुछ तो सीख लेंगे, यही एटीट्यूड आपको भी। आपका तो, आप तो खैर बहुत फ्रेशर हो अभी, आपको तो, आप में तो नेचुरली ये टेंडेंसी होगी। मैं तो ये चीजें फेक भी कर लेता हूँ। हम्म। मेरे को आज आप बोलो, मेरे को तो राइट। सिर्फ पैसों से मतलब है, काम कुछ भी करवा लो। ये रियलिटी में मैं इस तरह का इंसान। हम्म। पर आप अभी अकाउंटिंग के लिए पैशनेट हम्म। होगे, आपको कुछ बहुत कुछ करने का मन होगा, जो आपकी एज में मुझे भी था। हम्म। मुझे 7-8 साल तक अपने राइट। आईटी डेवलपमेंट में और इन सब चीजों में इतना पैशन था। मैंने इतने सर्टिफिकेशंस किए हैं, इतना सब कुछ किया है, बहुत कुछ किया है तब पहले 8 साल तक। फिर अब मेरा इंटरेस्ट इतना रहा नहीं। हम्म। यहाँ आने के बाद लकीली हम्म। वापस आ गया है वो इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने देख लिया कि बिजनेस मैनेजमेंट और ये हम्म। सब चीजें मैं करने जाऊंगा तो मेरा बिगेस्ट मोटिवेशन या ड्राइविंग फैक्टर है मनी। मेरे लिए मुझे वही नहीं हम्म। मिलेगा हम्म। तो वो कहते हैं ना, गाड़ी को तेल ही नहीं मिलेगा तो हम्म। गाड़ी चलेगी कहाँ से। तो वेरी गुड। इसलिए मेरे ट्रू। वो पैशन कहीं ना कहीं फिर से वापस आ गया है। लेकिन फिर भी हम्म। गाड़ी शुरू हुई है, धीरे धीरे इसको रफ्तार पकड़ने में मेरे भी टाइम लगने वाला है ऑब्वियसली। और मैं राइट। अब थोड़ा तो मिडिल एज हम्म। में भी हूँ, काइंड ऑफ। हम्म। और हम्म। तो ये मेरे कुछ रीजंस है कि मैं टीयर 2 इसलिए बहुत एक्टिवली नहीं देखता। और प्लस मेरे साथ एक प्रिविलेज है हम्म। कि भाई मेरा ऑक्यूपेशन शॉर्टेज हम्म। ऑक्यूपेशन में भी आता है। कल मैं चाहूँ तो मेरे को स्पॉन्सरशिप तो मिल ओके। जाएगी। प्लस मैंने अभी आपको बताया हम्म। मेरी कंपनी में टीम छोटी है। ये तो चलो हम्म। कोइंसिडेंस हो और गया। ऑलरेडी आपको 2 स्पॉन्सरशिप्स मिले हुए हैं, तो यू हाँ, कॉन्फिडेंट है ना और कि आगे भी मिल जाएगी इजीली? नहीं, इस कंपनी के वेल साथ एंड भी गुड। है कि भाई 6 महीने बाद हम्म। स्पॉन्सरशिप की बात करनी की हाँ, यू कैन। आई कैन। राइट। बस मुझे वही था, और बाकी तो आपने क्लियर किया ही है कि अकाउंटिंग की यहाँ पर जॉब ज्यादा है, पर अनफॉर्चुनेटली हम्म। वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में नहीं होता। हम्म। तो आप अगर टीयर 2 की तरफ जाओ तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड कर सकता हूँ कि यस आपको जाना चाहिए। हम्म। और दूसरे रीजन भी एक आपके लिए मैं बोलूँ कि भाई क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही 3 से 4 साल का है तो आपको डेफिनेटली टीयर 2 हम्म। पे जाना चाहिए। हम्म। हम हमारा अब क्या कहते हैं, मुझे इतना वो नहीं फर्क पड़ता। मैं यहाँ रहूं कहीं भी रहूं, मुझे इतना जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता। ओके। और अभी आपका करियर स्टार्ट हुआ है, या रीस्टार्ट हम्म। बोल लेते हैं, यहाँ पर तो रीस्टार्ट मान लेते हैं, मेरा भी रीस्टार्ट। रीस्टार्ट। तो मैं तो फिर भी स्टार्ट ही मानती हूँ, क्योंकि मैं इंडियन एक्सपीरियंस को अभी फॉर द टाइम बिंग नहीं काउंट करी, क्योंकि मुझे लगता है कि इधर एक नया ही एक्सपीरियंस होगा। तो हम्म, मैं स्टार्ट ही मानती हूँ इसको। मैं पता नहीं क्यों जानबूझकर आपको ग्रेजुएट जॉब इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि ग्रेजुएट जॉब में हम्म। आपकी जर्नी को टाइम अच्छा मिलेगा। हाँ। आप सीधा प्रोफेशनल से शुरू अगर करो तो शायद ही हो सकता है कि आपको पहले दिन से रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दब दब जाना पड़े, पहले दिन से परफॉर्म करना हम्म। पड़ेगा। और यहाँ का जो वर्क कल्चर है ये वर्क मांगता है। हम्म। यानी जैसे इंडिया में होता है कि हम 50 ब्रेक ले लेते हम्म। हैं, कभी चाय सुट्टा ब्रेक हो गया, हम्म। ये ब्रेक हो गए, वो ब्रेक हो गए। वैसा यहाँ का वर्क राइट। कल्चर नहीं है। यहाँ पर अगर 8 घंटे आपकी ओके। जॉब है तो 8 घंटे आपको आउटपुट देना पड़ता है। देना पड़ेगा। तो अगर आपके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि अगर ग्रेजुएट जॉब से आप शुरू करो हम्म। तो हो सकता है कि कंपनी की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा ना रहे। और अगर आप अपने एक्सपीरियंस हम्म। को यूज करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाओगे, क्योंकि क्योंकि आपके पास हम्म। एक्सपीरियंस है, तो ये बेनिफिट आपको राइट। ज्यादा देगा कि भाई एक फ्रेशर ओके। कंपनी ने हायर किया था लेकिन उसको काम एक्सपीरियंस वालों जितना ही आता है और उससे शायद अच्छा भी आता हो। ये भी हो सकता है। हम्म। तो आपके राइट। ग्रो होने के चांसेस, ग्रो से ज्यादा कहें कि आपकी स्टेबल होने के चांसेस बेटर है। ग्रो भी हम्म। हो जाएगी, ग्रोथ भी होती है, इसमें नहीं है, लेकिन मेन हम्म। देखो हम इंडियन पाकिस्तानी जो भी या जो भी इस वीडियो को देखेगा ना, सबका यही है कि हमें यहाँ पर स्टेबल कुछ बसना है या कैसे यहाँ पर टिकना है, ये हमारी पहली जंग है। हम्म। उसके बाद ज्यादातर अग्रीड। लोग बाद में सैलरी का सोचते हैं कि भाई मुझे ये सैलरी बिल्कुल। चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। सबसे हम्म। पहले यही आता है कि भाई हम यहाँ पर 5 साल 10 साल एक कैसे बार एक निकालें। रास्ता मिल जाए हाँ, कि कैसे भी निकाल जाए हाँ, स्टेबिलिटी के कैसे भी लिए। निकालें। तो इस तरह की चीजें हैं। तो आप ग्रेजुएट जॉब को ज्यादा थोड़ा एक प्रेफर करो। अपने करियर, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का करियर हम्म। ग्रुप होगा या करियर डिपार्टमेंट होगा, वहां पर भी आप एक बार हम्म। पूछो कि भाई इंटर्नशिप या कुछ अवेलेबल है। आपने जिस कंपनी का प्रोजेक्ट बनाया शायद आप हम्म। उसको भी बात कर सकते हो कि भाई आपके लिए काम तो किया ही था हमने। हाँ। तो राइट। राइट। यानी काइंड ऑफ अगर आप एंट्री लेवल पे घुसोगे या थोड़ा एंट्री लेवल का एक स्टेप ऊपर, तो हम्म।
वो जर्नी इजी हो जाएगी। वरना आप बोलोगे कि नहीं राइट। मैं तो 3.5 साल मैंने काम किया है, अब मुझे उस हिसाब से ही जॉब भी दो और पे भी दो, जो एटीट्यूड मेरा है, तो डेफिनेटली बोलूंगा फिर आप में उतना हर तरह से वो परफॉर्म करने का वो दम होना चाहिए। तो वो अगर आप राइट कर राइट। सकते हो, यू कैन गो अहेड। मतलब मुझे एक सवाल पूछना अच्छा। था आपको, आप हाँ जी। यूजुअली क्या सैलरी टारगेट कर रहे हो? जो अकाउंटिंग का, जैसे अगर एंट्री लेवल देखें तो, और जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, तो वो स्टार्टिंग होती है 21 to 26 तक। ये एक सैलरी रेंज है। तो ये मैं बेसिक भी 20, हाँ ये बेसिक है, तो मैं 23 to 25 को टारगेट कर रही हूँ करंटली। तो आप रियलिस्टिक में हो, यानी अच्छा है, यानी आपने हम्म। एक रियलिस्टिक रेंज रखी है। क्योंकि हाँ। क्योंकि इस पे मुझे था कि शायद कोई आपको सवाल पूछता ये वाला कि भाई आप कितना हम्म। सैलरी मांग रहे हो या कितना सैलरी मिल सकता है एक अकाउंटिंग वाले को, हम्म। मेरे को इतना एक्सपीरियंस है उतना एक्सपीरियंस है। तो हम्म। जहां तक मुझे था कि ये जो 21 to 26, ये फ्रेशर को भी इतना ही मिलता है और ये अप टू 3 years राइट। को भी इतना ही मिलता है। यहाँ पर इतना 30 ही तक, मिलता है। 30 तक मिल जाता है, मैक्स हम्म। का है तो 30 तक। हम्म। या। तो अगर आपने 23-25 की अगर रेंज रखी है तो ये रियलिस्टिक है। हम्म। मैं आपको सिर्फ इतना रेकमेंड करूंगा कि आप रेंज थोड़ी थोड़ी बढ़ा दो, 28 तक चले जाओ। नॉट नॉट क्योंकि वो नॉट हाफ, नेगोशिएट करते करते वो खुद ही नेगोशिएट आगे यहाँ नहीं नहीं आता। करता। हाँ, यूके का कल्चर का बता दूं, यहाँ नेगोशिएशन नहीं होते, सैलरी हम्म। नेगोशिएशन बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने 28 बोल दी, हम्म। माइंडेड आपने 28 बोल दी, तो वो आपके साथ नेगोशिएट भी नहीं करेगा कि नहीं भाई हमारा बजट 26 का है। वो मानकर चला ओह। जाएगा, वो आपके साथ आपको काउंटर ऑफर भी नहीं देगा, आपको फिर आपके आगे बात भी नहीं करेगा। तो बी वेरी ओके। रियलिस्टिक जब आप ये सैलरी नेगोशिएशन यहाँ नहीं होते हैं। हम्म। एटलीस्ट मेरे ओके। साथ बिल्कुल नहीं हुए, कभी नहीं हुआ। अगर आपके साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो आप हम्म। मेरे को पर्सनल एक बार मैसेज करना कि भाई आपके साथ सैलरी नेगोशिएशन हुआ। श्योर। मेरे साथ एक ही बार बताऊंगी हुआ मैं। और वो भी सामने इंडियन बैंक, हम्म। इसलिए हुआ, ओके। वरना नहीं होगा हम्म। कभी। गोरे नहीं हम्म। सुनते हैं, गोरे एक ही बात सुनते हैं, जो आपने दाम बोला वो दे सकते कि थे वी तो। आर ऑफरिंग दिस मच, राइट। तो 25 तक आप रख सकते हो, 25 बोल सकते हो, हम्म। 25 इज फाइन। बट अगेन अगर आप हम्म। ग्रेजुएट पे जाओगे तो ग्रेजुएट में तो 21, 22, 24 मैक्स मिलती है शायद, मुझे इतना ही मिलेगा, राइट। नहीं मिलता है। तो हम्म। बस यही मेरा सजेशन था, और बाकी अभी भी आपको जितना थैंक पूछना यू। है आई एम कम्प्लीटली अवेलेबल फॉर यू। हम्म। तो अभी मेरे दो ही क्वेश्चंस हैं। एक मुझे किसी ने पूछा है, क्योंकि अभी मुझे भी लोग पूछते रहते हैं, मुझे सिर्फ अकाउंटिंग फाइनेंस की नॉलेज है, तो वो बाकी कोर्सेज के बारे में पूछते हैं। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर में हो, अगर कोई आईटी में आना चाहता हो अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर, तो उसका कितना स्कोप है यहाँ पे, और वो इजीली टीयर 2 से आ सकता है? पहले तो इजीली तो नहीं हो सकता, फॉर श्योर। ओके। और मैं इस पे है ना वैसे तो डेडिकेटेड वीडियो बनाना ही चाह रहा हूँ करियर चेंज का, क्योंकि मेरे पास रिसेंट में ऐसे 3-4 क्वेश्चंस आ गए, कमेंट आ गए, उसके अलावा हम्म। पर्सनल डीएम भी बहुत आ गए कि हमें करियर चेंज हम्म। करना है। किसी को आईटी से ओके। मूव होना है, किसी को आईटी में मूव होना है, किसी में भी मूव होना है, हम्म। करियर चेंज। और मैं खुद हम्म। इस इरादे से यहाँ पर आया था कि भाई मुझे भी करियर ओके। चेंज करना है। हम्म। सबसे पहले मैं बोलूं कि नॉन आईटी वालों को आईटी में अगर करियर चेंज करना होता है ना, तो ये बिल्कुल ईजी नहीं है। हम्म। इंडिया में तो अभी वो क्या कहते हैं, वो कोडिंग वाले बहुत सारे स्कूल आजकल शुरू हो गए ना, वो हम्म। अनअकैडमी अनअकैडमी नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे ये यूट्यूबर्स प्रमोट करते रहते हैं, 2-4 है। स्किल शेयर आ गया, ऐसे करके है स्किल शेयर शायद। तो अलग हो गया, लेकिन एक मुझे नाम याद नहीं और आ कौन रहा सा है, है? पर कुछ कोडिंग के ही स्कूल अलग से बन गए हैं। ओके। जैसे वो बाईजूस ने बीच में नहीं नहीं सर। ऐड करे थे कि आपका ओके। बच्चा व्हाइट हैट जूनियर, कि भाई आपके बच्चे को हम ओके। बचपन से कोडिंग सिखाएंगे और फिर उसकी गूगल में जॉब लगेगी। तो इस तरह की अलग से यहाँ पर इस तरह के स्कूल बन गए प्रोफेशनल्स के लिए। इनफैक्ट यूके में भी इस ओके। तरह के स्कूल चलते हैं। मैंने भी एक में हम्म। एनरोल किया था, और मैं अभी भी उसमें एनरोल ओके। करना अभी भी चाहता हूँ, क्योंकि हम्म। आईटी में तो ऐसा है कि आपको कॉन्स्टेंटली हर रोज अपडेट रहना पड़ता है, बिल्कुल नहीं अपडेटेड रहना चलता। पड़ेगा। तो हम्म। अब आईटी में भी किसी नॉन आईटी वाले को आईटी में शिफ्ट होना है, तो इसमें भी आईटी में भी 3-4 अलग अलग चीजें होती हैं। किसी को हम्म। कोडिंग करनी है, किसी को टेस्टर बनना है, किसी को सिर्फ यूआई हम्म। यूएक्स बनाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, या आजकल तो डेवऑप्स करके भी एक कंसेप्ट आ गया है, वो करना है। क्या करना है पहले तो वो उनको डिसाइड करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम्म। नॉलेज चाहिए, या फिर साइबर सिक्योरिटी करनी है, क्या करना है। तो ऐसा अलग ओके। अलग चीजें आ गई, पहले तो किसमें जाना है। हम्म। फिर उससे रिलेटेड आपको कोई कोर्स, और कोर्स भी मैं नहीं कहूंगा, सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा पहला तो। और आईटी के सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन।
इजी नहीं होते, सस्ते भी मिल जाएंगे आपको, सस्ते महंगे का मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी आईटी का सर्टिफिकेशन इजी नहीं होता। आई थिंक वो तो आपका ACCA या ये भी नहीं होते होंगे इजी, तो वो भी नहीं होते, ये भी नहीं होते, इजी नहीं है ऑब्वियसली। तो कोई सर्टिफिकेशन इजी नहीं होता, और आईटी में तो क्या है कि सर्टिफिकेशन भी एक मस्त धंधा बन गया है। एक सर्टिफिकेशन से आपका कुछ होगा नहीं, एक बेसिक लेवल सर्टिफिकेशन पास करो, फिर उसका एडवांस, फिर एक्सपर्ट लेवल, उसका एडवांस, राइट। ये मुझे भी करना पड़ा था इस तरह से कि बेसिक एडवांस एंड एक्सपर्ट। अभी भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि बेसिक एडवांस एक्सपर्ट, इस तरह से 2-3 सर्टिफिकेशन में अभी भी प्लान कर रहा हूँ। ये आपको हर वक्त करने पड़ते हैं। इसके बाद फ्रेशर है उसका तो चलो बात ही अलग हो गई, लेकिन ऑब्वियसली किसी को करियर चेंज करना है तो वो फ्रेशर तो नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होगा वो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिसने पढ़ाई मैकेनिकल की करी है और अभी जिसको आईटी में आना है, या आप हो जिसने अकाउंटिंग पढ़ा है और जिसको आईटी में आना है, तो अगेन आपको कोर्स भी लगेगा, और आपको अपनी सीवी में मिनिमम तो 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाना ही पड़ेगा कि आपने कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अब वो आप फेक करो, झूठे सर्टिफिकेट बनवाओ, जो करो, बैक बोरो, स्टील, आई डोंट केयर, वो आपको अपने सीवी में डालना ही पड़ेगा। ये चीज इंडिया में भी करनी है, करियर चेंज करना है या किसी को कुछ भी करना है, ये चीज इंडिया में भी एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओगे इसी तरह से आपको करियर चेंज करना पड़ेगा। फ्रीलांस प्रोजेक्ट दिखाओ, जो करो। और मेरे पास तो अच्छा है कि एक, मैंने जैसे अपनी बात हो रही है ना, उस तरह से मैंने एक को काउंसलिंग दी थी इसी तरह की। लकीली उन्होंने पिछले 2-3 सालों में ये जो मैंने कुछ स्टेप्स बताए ना, वो उन्होंने कर लिए थे। उन्होंने कुछ चीजें सीख ली थी, वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे थे और यूआई डिजाइन करते थे। तो उनको मैंने एक ही बोला, क्योंकि अब आपको नॉलेज आ गया है, कुछ चीज आप कर सकते हो, एक्सपर्ट तो आप नहीं बन पाओगे, डेफिनेटली एक्सपर्ट आप नहीं, लेकिन इंटरव्यू क्वालिफाई करने जितने तो आप, इंटरव्यू पास करने जितने क्वालिफाई आप हो। अब करो ये कि 2-4 वेबसाइट खुद से डिजाइन करो, वेबसाइट है या ऐप बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खुद से बनाओ 2-3, प्ले स्टोर पर रजिस्टर करो, प्ले स्टोर पर रिलीज करो, या वेबसाइट बना रहे हो तो रिलीज करो। बट इन शॉर्ट, ऑल दिस थिंग्स एज अ डेमो और टू योर वर्क। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी मुझे भी अपनी चीजें दिखानी पड़ती कई बार कि भाई इस तरह का मेरा काम है, इस तरह की कोडिंग स्टैंडर्ड या इस तरह का मैं यूज करता हूँ। हमारे केस में गिटहब करके एक वेबसाइट होती है, हम हमारा कोड जो है वो वहां पर रिलीज करते हैं, जिसको कभी कभार कंपनी इवैल्यूएट करती है, वो देखती है कि भाई अच्छा भाई इसका ये लेवल है, या इसको इतना प्रैक्टिकल, इसको इस तरह के काम आता है। थियोरेटिकल तो अलग ही बात हो रही है यहाँ पर। तो खाने का काम नहीं है करियर चेंज करना, इसलिए भी है कि कई लोग इसलिए भी है कि कई लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ सर्टिफिकेशन से हो जाएगा, किसी कोर्स करने से हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल सिर्फ इट्स नॉट दैट इजी, राइट। ये एक पहला गेटवे है, कोर्स पहला स्टेप है ये तो। हाँ, कोर्स जरूरी है, मना नहीं करता, तो कोर्स से ज्यादा जरूरी है एक सर्टिफिकेशन, वो आपको करना ही करना पड़ेगा, अब जो जिसका भी करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक डेमो, अपना प्रोफाइल कहीं पे भी अवेलेबल होनी ही चाहिए आपकी। ये 2 स्टेप मैं बोलता हूँ किसी को भी। और तीसरा है सीवी फेक करना अपना, कैसे भी करो, आई डोंट केयर, पकड़ा नहीं जाना चाहिए। जब सीवी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो तब आप पकड़े नहीं जाने चाहिए, पकड़े गए तो फिर तो मरे। हाँ, जो सीवी में लिखा है वो तो एटलीस्ट उसके लिए कॉन्फिडेंट रहो पूरा। हाँ, उसके लिए कॉन्फिडेंट रहो, या फिर उसके जितने भी एविडेंस है वो क्रिएट करो, आई डोंट केयर कैसे भी करते हो। मैंने खुद ने भी इस तरह के लोगों की हायरिंग करी है, मुझे मतलब सिर्फ नॉलेज से, और मेरे को कभी वो फाइनेंशियल डिसीजन तो लेने के आए नहीं थे कि भाई सैलरी इसको कितनी देनी है, वो मुझे तो डिसाइड करने का था, वो तो कंपनी का काम था। मेरे को सिर्फ इतना देना था कि भाई मैं इसका इंटरव्यू करूं, मुझे सिर्फ नॉलेज चेक करना है, इसका नॉलेज है बंदे के पास, फिर मुझे कोई मतलब नहीं है। बट क्योंकि कंपनी के क्राइटेरिया में कुछ चीजें आती हैं कि भाई उसका इतना सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या फिर उसकी ये डिग्री होनी चाहिए, एनीथिंग, या फिर उसका एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस हो तो फिर हम वैसे भी डिग्री ने कुछ देखते नहीं हैं, कभी देखते नहीं है कि एक्सपीरियंस होगा तो उसको ऑलरेडी नॉलेज होगी। हाँ, तो फिर हमें नॉलेज ही चेक करना है। एक्सपीरियंस नहीं है, करियर चेंज कर रहे हो, तब तो फिर हम सब कुछ देखेंगे, प्रॉपर्ली चेक होगा फिर तो सब, तो प्रॉपर्ली चेक होगा सब चीजें। और फेयर इनफ। आई थिंक इतना डिटेल आंसर आपको कहीं मिलेगा भी नहीं शायद। नहीं मिला था, क्योंकि मुझसे रिसेंटली किसी ने पूछा था, तो थैंक यू, ये काफी डिटेल बता दिया आपने। डिटेल भी है और ये बहुत अंदर की बातें हैं, और बहुत रियलिस्टिक है। हाँ, रियलिस्टिक तो है, नहीं है कि ये रियल, यही होगा, यही एक्सपेक्टेड है। वो तो खैर कोई सामान बेच रहा होगा अपना, या कोई कोर्स बेच रहा होगा, वो तो बोलेगा कि भाई मेरा कोर्स कर लेना, आपको इतने की जॉब मिल जाएगी। इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा। पर हाँ ठीक है, तो
अगर आगे जैसे आपने बोला कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको इधर रहना है, तो आपका आगे का क्या प्लान है? आपको इधर ही रुकना है या कुछ और कंट्रीज में ट्राई करना है या वापस घर जाना है, या मैंने फिर मतलब कुछ साल बाद? अभी देखिए, तो नहीं होगा। इसमें है ना बहुत अच्छा, मेरे पुरानी जॉब के जो मेरे कलीग थे ना, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी मेरे को, थोड़ी मेरे दिमाग में हम्म। भी बैठ गई है वो बातें, इसलिए मैं आपके साथ हम्म। शेयर कर रहा हूँ। उनका गोल है कि भाई वो यहाँ पे सिटीजनशिप ले ले, जो इस साल उनका हो जाएगा, हम्म। उनका पीआर हो चुका है, हम्म। लास्ट ईयर ही हुआ पीआर उनका, हम्म। सिटीजनशिप इस साल हो जाएगी उनकी। वो बोलते ओके। सिटीजनशिप लेकर मेरा तो मन है हम्म। कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं जॉब करने, स्पेशली राइट। बोले गल्फ चला जाऊं, या हम्म। सिंगापुर है, मलेशिया है, जहां पर सैलरी रेंज अच्छी मिलती है, और इन शॉर्ट इंडिया से थोड़ा नजदीक, और इस हम्म। एटमोसफियर से दूर, क्योंकि यहाँ का भाई ठंड तो भाई देखो हाँ, राइट। ज्यादा तो है, ऐसा तो नहीं है कि ये ठंडा हम्म। है तो इतना अच्छा भी लगता नहीं है। एंड विंटर्स आर रियली हम्म। डिप्रेसिंग, कोई कुछ भी बोले, एक्चुअली विंटर्स आर डिप्रेसिंग। विंटर्स हैं डिप्रेसिंग, और हाँ वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ, सनलाइट चाहिए हमें, यस। अदरवाइज इट कैन बी डिप्रेसिंग। और क्योंकि वो एक बार ब्रिटिश पासपोर्ट उनके हाथ में आ गया, तो ही कैन ट्रैवल एनीवेयर, एंड प्लस उनके हम्म। वो जो जॉब का जो है वो वर्क परमिट भी मिलना उनके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। हम्म। तो मैं भी कुछ ऐसा ही मेरे दिमाग में आया तो है, पर मेरा तो अभी ये सवाल चल रहा है कि क्या मुझे पीआर भी लेना है, या क्योंकि पहले तो पीआर लूंगा तो सिटीजनशिप लूंगा ना मैं। ट्रू। क्योंकि मैं एक बात बताऊं आंचल, अभी तो आप जॉब शुरू करोगे, तो अभी आपको तब हम्म। पता चलेगा कि यहाँ पर आपकी सैलरी का एक बड़ा पार्ट सिर्फ टैक्स में चला जाएगा। टैक्स में चला जाएगा। इवन आप अभी भी कई चीजें, आप काउंसिल टैक्स तो आप अभी भी भर ही रहे हो, तो आपको कुछ चीजें तो आइडिया भर रहे आएगी हैं। कि टैक्स कितना जाता है यहाँ पर। तो बिल्कुल बिल्कुल। आप जो 24-25 भी जो सैलरी टारगेट कर रहे हो, ऑन हैंड कितना आएगा, प्लस आप उसमें से कितना बचा पाओगे, वो जब आप हम्म। पता करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये वर्थ नहीं है यहाँ पर रहना, यहाँ पर वर्थ नहीं रहना। है। हाँ। क्योंकि एक तो फैमिली से दूर, अपने लोगों से दूर, मुझे नहीं पता हम्म। आपका कोई कोई बॉयफ्रेंड है इंडिया में या नहीं है, या शादी आपने बोला नहीं हुई है तो अलग बात है, पर अगर हम्म। करने के प्लान है तो ऑब्वियसली वो कोई उसको उसको पीएसडब्ल्यू पे तो आप ला भी नहीं पाओगे यहाँ पर। हम्म। हम्म। और बाद में भी आप ले आओ तो यूं होगा कि भाई ठीक है, दोनों मिलके कमाओगे तब तो फिर भी आपका अच्छा खासा एक अमाउंट बनेगा, लेकिन आप अकेले हम्म। हो तो आप यूं सोचोगे कि यार मेरे हाथ में जितना बच रहा है इतना मैं इंडिया में भी बचा लूंगी। हम्म। जैसे मेरे हाथ में जो बचता है, मैं इससे इतना, हम्म। इससे थोड़ा सा ही कम मेरे इंडिया में भी बच जाता है सेविंग्स के नाम पर। एक्चुअली ये बात तो सच है। तो फिर मुझे यही होता है कि कोई इतना इतना कुछ मुझे अट्रैक्ट करता, इसलिए फिर मुझे यहाँ पे ये कंट्री इतना अट्रैक्ट करता नहीं है। हम्म। प्लस लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बात बोली थी कि भाई मुझे शाम होते ही, कहते हैं ना अपने इंडिया में कैसे रेडियां लगती हैं, याद आता है। हाँ, याद आता है कैसे लगा, मुझे वो सब चाहिए कि भाई मैं शाम को निकल जाऊं कहीं भी, बाहर हम्म। खाएं, ऐसे ही घूमे फिरे, दोस्तों के साथ घूमें, हम्म। ये कुछ भी करें इन शॉर्ट, घर शाम को पे तो ना बैठे। इधर बिल्कुल डेड साइलेंस हो जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ हाँ, कुछ सुनता ही नहीं है। हाँ, 6:30-7 बजे बाद तो चीजें बंद हो जाती है मोस्टली, विंटर में तो और जल्दी बंद हाँ, हो जाता है सब चीजें। विंटर्स में और भी जल्दी बंद होता है। हाँ, अभी समर आएंगे तो चलो फिर भी 9-10 बजे तक रौनक रहेगी, चहल पहल रहेगी। रौनक रहेगी, दिन रहेगा। बट उसके अलावा तो यहाँ फिर कुछ मिलता नहीं है, कोई चीज है। कुछ नहीं है। एंड सेम मेरा भी यही है कि मुझे ये पता है कि परमानेंटली तो नहीं रहना। अभी जैसे पीएसडब्ल्यू है 2 साल, उसके बाद मतलब 2-3 साल के बाद मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि मुझे एक्चुअली रहना है या नहीं। क्योंकि अभी मुझे पसंद है ये जगह, लेकिन मैं अभी ये नहीं, अभी भी मैं ऐसा मन नहीं बना है कि मुझे परमानेंटली रहना है यहाँ पे। चल यहाँ पर ना मैं एक बात इसलिए ये जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं ना पिछले कई टाइम से मैं रियलाइज कर रहा हूँ। अच्छा, मैं और हम्म। आप थोड़े प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो हमें इंडिया भी में, वो लग्जरी मिल जाएगी। हाँ हम एक्चुअली इधर से ज्यादा लग्जरियस लाइफ जिएंगे इंडिया में हाँ, वापस जाके। बट वही जो इंडिया में भी जिन जो गरीब हैं, मिडिल क्लास भी हम्म। मान लेते हैं, जो इतना नहीं हम्म। कमा पा रहे, इतना कमाना तो चलिए छोड़ देते हैं, बचा नहीं पा रहे हैं इतना, बचा भी नहीं पाए। उनके लिए शायद वो यहाँ रुकना पसंद करें। लेकिन अगेन हम्म। अपनी अपनी मेंटालिटी है, क्योंकि आपको मेंटालिटी यहाँ है। रुकने ट्रू। की कीमत भी देनी पड़ेगी, यानी अपने लोगों से हम्म। दूर, अपने फेस्टिवल से दूर। दूर। अब यहाँ होली मैंने तो मनाई बिल्कुल। नहीं। मैंने भी नहीं मनाई। हाँ, आप तो फिर भी मिठाई ले आए हो होली की, यहाँ तो मुझे तो मैसेज आते हैं तो पता चलता है कि अच्छा होली गई। ओह गॉड। तो ये सब चीजें आपको मेंटली आपको इतना स्ट्रांग रहना पड़ेगा अगर आप यहाँ रहते हो तो। रहना पड़ेगा। अगर ये किसी में क्योंकि यहाँ नहीं, पे फ्रेंड्स भी आपके साथ हमेशा अवेलेबल नहीं होंगे, आपके वो वाले फ्रेंड्स नहीं होते यहाँ पे कि
आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप खुद ही उनसे हेजिटेट करोगे कुछ बोलने से पहले। एग्जैक्टली। और वो लोग भी तो सेम ही लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप वो भी अकेले लड़ सेम, रहे उनकी भी सिचुएशन सेम है। हो। हाँ, उनकी भी सेम है। तो हम्म। इसलिए किसी से बहुत एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं नहीं। होगा उससे। वो वही है, तो हो गया, वो आइसोलेटेड सीख लिए रहना है, इतने किसी को इतना टाइम आइसोलेशन में। पसंद है अपनी जिंदगी में, तो डेफिनेटली वो हम्म। थोड़े टाइम बाहर रह सकता है। किसी को हम्म। बाहर की लाइफ देखने का एक बार मन है तो हाँ, देख देख लो, थोड़े टाइम या फिर कर लो। हम्म। फिर ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है कि आप सामने से खुद ये बातें बोलने लग जाओगे। अभी मैं हम्म। कैमरा पे बोलता हूँ ना तो लोगों को डिमोटिवेटिंग लगती है, ठीक है, यहाँ आने के हम्म। बाद सबको यही फील होता है। यहाँ आने के बाद सबको यही फील होता है कि अभी वो दूर से देख रहे हैं तो उनको लगता है कि सब हाँ, कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। जो यहाँ पे बैठे हैं उनको पता होता है कि ठीक है, हम लोग कमा रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, बट हम लोग स्ट्रगल भी उतना ही कर रहे हैं खुद। एनीथिंग एल्स? और एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आई थिंक ओवर जितना कर आपको पूछना देंगे है, इफ मेरे यू पास वांट टू। टाइम ही टाइम है, आपको जितना हाँ। पूछना है। नहीं तो अभी आपने काफी डिटेल दे दिया, थैंक यू वो सब के लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा जो फ्रेंड, जो क्लासमेट जिसने दुबई अप्लाई कर दिया था, हम्म। ऐसे आपके कोई सर्कल में हैं जिन्होंने यूके से पढ़ाई की, देन दे गॉट ऑफर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, या फिर मतलब ऐसा कोई है नोन में, और वो कौन से प्रोफाइल में था? ऐसे मेरे नोन में बहुत है, लेकिन अभी करंट में कोई नहीं है, यानी ओके। अभी अपने पिछले 2 सालों में जिन्होंने करा हो, ऐसा कोई नहीं है। हम्म। मेरी अपनी ओके। पिछली इंडिया में जिस कंपनी में मैं काम करता था, बेंगलोर में, हम्म। मेरे 3-4 कलीग बोल रहे हैं, एक आध सीनियर बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, कईयों ने यूके से पढ़ाई हम्म। करी, यूएस से पढ़ाई करी, फिर किसी रीजन से हम्म। वो वापस आए एंड हमारी कंपनी में ओके। लगे थे, किसी और कंपनी में भी लगे थे। तो ऐसे तो बहुत मेरे पास एग्जांपल्स हैं। और हम्म। 2020 से पहले तो जितने भी यूके में आए होंगे वो वापस ही गए हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो वो कहीं ना कहीं बसे हैं इधर उधर ही। राइट। केस तो हम्म। एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे बहुत हैं, लेकिन ये पीएसडब्ल्यू के बाद कोई गया है तो वो हम्म। इसी वजह से गया है कि भाई उसको यहाँ रहना नहीं था। मोस्ट ऑफ द केसेस तो मुझे मुझे हम्म। ऐसे ही मिले। हम्म। और कईयों ने, जो मैं अपन ये जो बात अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, कईयों ने बात ये समझ भी ली कि भाई हाँ, आगे भी हमारा हम्म। कुछ ऐसा, हमको यहाँ कुछ अलग मिल नहीं जाने वाला है। राइट। एंड राइट। पता नहीं है, देखो मैंने आजकल बहुत एक मुझे पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है या मुझे ऐसे ही लोग मिले, मुझे यार यहाँ पर अमीर लोग ही मिले इंडिया से भी जो आए हैं लोग। हम्म। मैं, चलो हम्म। मैं लोन लेकर नहीं आया, लेकिन मेरे को कभी भी आज भी ये ख्याल नहीं आता कभी कि भाई मैं जब तक अपनी फीस के पैसे रिकवर ना करूं उससे पहले सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं। ये मेरे दिमाग में ये ख्याल हम्म। अभी भी नहीं आता। इनफैक्ट मैं उसके ऊपर हम्म। अच्छा खासा पैसा लेके जाना चाहता हूँ, मेरे मन में यही आता है ये ख्याल यहाँ से मेरे मन में भी जाने से यही पहले। है। हम्म। ये मैंने तो ऐसे अमीरों से यहाँ पर मेरे पाला पड़ा मेरा, जिन्होंने कोर्स छोड़ के चले गए, वो भी यहाँ आने के 2 वीक में। तो बोले नहीं भाई, मुझे हम्म। घर की याद आ रही है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है, पता हम्म। नहीं क्या याद आती है उनको, बट इन शॉर्ट होम सिकनेस आते ही फील हो गई और कोर्स छोड़ के चले गए। ऐसे मैंने 2-3 केसेस देख लिए। फिर इसके अलावा मेरा अपना हम्म। क्लासमेट एक, अच्छा अभी कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं कांटेक्ट करता हूँ तो हम्म। जवाब नहीं देता, पर भाई हम्म। उसके इंडिया में बिजनेसेस हैं बहुत अच्छे खासे, फैमिली बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन हम्म। बिजनेस, ये बिजनेस वो बिजनेस, जो बोलो, इन शॉर्ट फाइनेंशियली वे प्रिविलेज्ड। तो हम्म। भाई यहाँ पे भाई मटर गश्ती करने आया तो मटर गश्ती हो गई है, तो अब भाई करके गया चले होगा। गए। तो मुझे ज्यादातर ऐसे लोग मिले हैं। अब इनको हम्म। शायद क्योंकि मैंने कहा ना कि ये प्रिविलेज इनको मिले हुए हैं कि हम्म। इनका ये 20-25 लाख अगर चले भी गए तो इनको फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए फर्क फर्क नहीं तो पड़ता। पड़ता है कि भाई एटलीस्ट ये वापस आ जाना चाहिए। हम्म। हम इसके ऊपर नहीं बना पाए तो भी एक बार चल जाएगा, लेकिन इतना तो वापस चल आना जाएगा, चाहिए। इतना तो आना चाहिए हाँ, वापस। तो हम इसलिए अभी भी गए नहीं है। पर हम्म। अब तो इसलिए ये है कि ऐसे इस तरह के लोग चले गए हैं यहाँ से अभी भी। हम्म। अब ये फिर कहाँ गए हैं, आगे क्या करने वाले हैं, मुझे कुछ पता नहीं। मेरी अपनी रूममेट पिछले हम्म। स्टूडेंट दिल्ली से थी, हम्म। कोर्स यानी डेजर्टेशन सबमिट किया, दूसरे दिन दिल्ली की फ्लाइट घर। उसका तो कई सामान आज मेरे पास पड़ा, मैं यूज कर रहा हूँ अभी तक उसके भी बर्तन मैं यूज कर रहा हूँ, वो तो छोड़ के चली गई ऐसे ही। तो ऐसे ऐसे लोग हर जगह होते हैं, मेरे भी हर कई जगह फ्रेंड्स होता है। ऐसे जो जो जिन्होंने आज तक एक असाइनमेंट खुद से नहीं बनाया, वो पैसे देके असाइनमेंट्स बनवाते थे। और अगर पार्ट टाइम किया भी उन्होंने तो वो ऐसा नहीं कि, कुछ सिंसियर भी थे जिनको था कि
पार्ट टाइम करते करते भी वो सेव भी करते थे और अपने घर पे भी थोड़ा बहुत भेजते थे वापस, जिनका नहीं है, जो लोग लोन लेके आए हैं। और ठीक है, मैं तो उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ जो इतना कर रहे हैं। हम्म। आधे ऐसे भी थे जो असाइनमेंट भी बाहर से बनवा रहे हैं और उसके बाद वो रीजन ये देते थे कि हम यहाँ सिर्फ मस्ती करने आए हैं, पढ़ने थोड़ी आए हैं। तो वो कोर्सेज करके वापस भी चले गए। उन लोगों ने ट्राई भी नहीं किया कि एटलीस्ट वी शुड ट्राई फॉर टीयर 2। मिले ना मिले वो बात की बात है। वही है, ये जो मेरी रूममेट थी, मैंने उसको खाली इतना बोला था, मैंने कहा तू चली जा, पर पीएसडब्ल्यू हम्म। तो अप्लाई कर दे, फिर चली जाना, तेरे पास हाँ। ऑप्शन तो रहेगा वापस हम्म। आने का। राइट। पर वो बोले नहीं भाई, मैं देखूंगी, सोचूंगी, बोले मुझे एक और मास्टर करना है, अब मैं किसी और कंट्री से करूंगी। ओह। यार, इनके तो पास बस पैसा है यार। यानी घूमना है यहाँ का उनको बस। 20-25 लाख भी देने के बाद अभी भी और पैसा है मास्टर करने का, फिर इनके हम्म। लिए तो फिर क्या ही हम बोले फिर। तो इस तरह के लोग गए तो हैं, अब इनको तो मुझे ऐसे पता है। बाकी आपने जैसे दुबई हम्म। वाला ढूंढा, अब मेरे को तो कोई ऐसा मिला नहीं है अभी तक। हम्म। हाँ, एक्चुअली क्योंकि मेरे हिसाब से वही है। मेरा एक्चुअली एस्टन में एक मॉड्यूल है, एस्टन ग्लोबल एडवांटेज। उसमें हमारे पास 4 स्ट्रीम्स होते हैं, उसमें से हमें चूज करना होता है। Okay. एक स्टूडेंट एक्सचेंज जाना एक प्रोग्राम होता है। उसमें 3-4 महीने के लिए हम किसी भी कंट्री में जो उनके पार्टनर इंस्टीट्यूशन है वहां जाएंगे। एक एंटरप्रेन्योर करके कुछ था, एक वो जो बिजनेस सिमुलेशन जो मैंने बताया था पहले उसका था। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था यूएस के लिए, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम मैंने चूज किया था। Great. और मेरा उधर से I-20 लेटर भी आ गया था। आई जस्ट हैड टू अप्लाई फॉर द वीजा। बट उस टाइम पे मेरी यूनिवर्सिटी का कुछ प्रॉब्लम हुआ कि उन्होंने मुझे एक्सटेंशन नहीं दिया वीजा का, क्योंकि मेरा लैप्स हो जाता वो वीजा। उधर से मुझे रिजल्ट्स बाद में आते, फिर इधर का रिजल्ट लेट होता और वो तब तक मेरा वीजा एक्सपायर हो जाता। तो मुझे वो विड्रॉ करना पड़ा था और फिर मुझे बिजनेस सिमुलेशन लेना पड़ा। उसमें भी बहुत स्टूडेंट्स थे जो एक्चुअली यूके में नहीं थे, वो और कंट्रीज के थे, उन्होंने चूज किया था। बट जो यूके इंडिया से आए हैं उनको मैंने भी नहीं देखा कि दे आर ट्राइंग फॉर अनदर कंट्री, क्योंकि उनका है कि अगर हम यूके आए हैं तो पहले से हम डिसाइड करके आए हैं कि हाँ, हमें यूके ही आना है, तो हम इधर ही जॉब देखेंगे। और हम्म। ये तो खैर अच्छा हुआ ये आप ही ने डिस्कस किया, तो मुझे भी इस चीज का अब ध्यान आया कि भाई एक्सचेंज प्रोग्राम ले लोगे और फिर रिजल्ट आगे पीछे हुआ या वहां भी फेल हुए हम्म। अगर किसी रीजन से एक्सचेंज प्रोग्राम, राइट तो आपका राइट। पीएसडब्ल्यू उस वजह से भी अटक सकता है। तो ये तो पीएसडब्ल्यू अटकता, मुझे एडवाइजर ने यही बोला कि हम्म, हम आपका 30 जनवरी तक है, आप 29 को भी अप्लाई करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ मैंने कहा प्रॉब्लम तो मुझे होगी ना, तुम लोगों का अगर एक वीक से भी रिजल्ट डिले हो गया तो हाँ मेरा तो स्टेटस गया पानी में, गया, वीजा हाँ स्टेटस। और पीएसडब्ल्यू के लिए भी नहीं हूँ मैं वैलिड फिर एलिजिबल। तो मैंने वो फिर इसलिए विड्रॉ किया। तो ये नहीं, अगर कोई आगे करता है तो इसको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा मेरे को तो अभी सवाल आपको भी आएगा एस्टन यूनिवर्सिटी के बारे में कि आप रेकमेंड करते हो हम्म। किसी को भी। वैसे तो फीस कैसी दी आपकी, फीस कितनी थी? फीस मेरी 19,000 थी। थोड़ी ज्यादा कह सकते हैं लेकिन ठीक है। हाँ, हम्म। मैंने 15, तुम 15 से नीचे तो रेयरली मिल जाता है, और हम्म। बर्मिंघम में आप 19 दे रहे हाँ। हो तो ओके, ठीक है, हम्म। बर्मिंघम के लिए दिए हम्म। जा सकते हैं। और बाकी राइट। आपने पढ़ाई का आपका एक्सपीरियंस तो आपने बताया, यूनिवर्सिटी सब अच्छा था। हम्म। आप किसी हम्म। को रेकमेंड, यानी अगर कोई अकाउंटिंग के कोर्स में आता है या कुछ भी है तो आप रेकमेंड करते हो एस्टन यूनिवर्सिटी को, या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी रेकमेंड करते हो? तो मैं ये बोल रही थी कि अगर किसी को इसी सब्जेक्ट में आना है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग फाइनेंस या बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, उसके लिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि एस्टन आओ। उसके अलावा कोई और कोर्सेज हैं, जैसे अगर सिविल हो गया या फिर इंजीनियरिंग का कुछ हो गया, उसका आई डेफिनेटली लाइक हैव नो आइडिया कि क्या उसका रैंकिंग है। क्योंकि मेरे हिसाब से एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अलग होती है, बट उसका जो कोर्स है उसमें वो उसमें कितना सक्सेसफुल है वो उस पर डिपेंड करता है। आप कभी यूनिवर्सिटी रैंकिंग मत देखो, आप जो उसमें कोर्स पढ़ने जा रहे हो आप उसकी रैंकिंग देखो कि वो उसमें कितना अच्छा है। तो एस्टन का अलग से एक एस्टन बिजनेस स्कूल है, तो इट हैज अ गुड रेपुटेशन फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्सेज। तो उसके लिए आई डेफिनेटली रेकमेंड। अगर कोई इसके अलावा कोई कोर्स है तो उसके लिए आई डोंट नो, उसके लिए फिर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी। एंड बर्मिंघम ओवरऑल हम कैसा सिटी है, यानी अगर जनरल एक 1-2 लाइन में अगर आपको बताना हो बर्मिंघम के बारे में तो? बर्मिंघम ओवरऑल अच्छा है, लेकिन इफ यू टारगेटिंग कि अगर आपको बर्मिंघम आने के बाद आपको लंदन ही टारगेट करना है या मैनचेस्टर ही टारगेट करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप डेफिनेटली मतलब डायरेक्टली आप उधर ही जाओ इंस्टेड ऑफ कमिंग टू बर्मिंघम और इधर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के बजाय। क्योंकि बिजनेस और मैनेजमेंट कोर्सेज आपको उधर भी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे अच्छे।
लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो जाएगा, और अगर बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है लंदन में या मैनचेस्टर में, तो उतना ही कंपटीशन में तो उतना ही बढ़ जाता है ना, तो रेशो तो इक्वल ही हो जाती है मेरे हिसाब से। मैंने तो अगर किसी को बड़ी सिटीज ही टारगेट करनी है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, कि हमें लंदन में जैसे फॉर एग्जांपल जॉब करनी है, तो आई वुड रिकमेंड कि फिर आप लंदन की ही यूनिवर्सिटी टारगेट करो, क्योंकि आपके लिए उस टाइम जब आप कोर्स कर रहे हो, पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप लोकल एरियाज में ढूंढोगे, आपके लिए इजी रहेगा मार्केट को रिसर्च करके और फिर जॉब्स करना। और आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाओगे तो आपको वैसे भी इट वुड बी डिफिकल्ट बाद में। थोड़ा मेरा ओपिनियन डिफरेंट है यहाँ पर कि पहले तो मैनचेस्टर छोटा सिटी है, बर्मिंघम के मुकाबले छोटा है। तो अगर अगर मैं बर्मिंघम मूव हो रहा हूँ ना, अगर अगर यहाँ से अगर मैं बर्मिंघम का सोचूंगा तो फिर मैं मैनचेस्टर का नहीं सोचूंगा फॉर डेफिनेटली श्योर। मैं शायद कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से एक बार सोच सकता हूँ, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी बड़ा है, उसके सामने उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है बर्मिंघम की कंपैरिजन में। बर्मिंघम तो सिटी भी बड़ा है और महंगा भी है थोड़ा, तो वो जस्टिफाई करता है एक्चुअली। बर्मिंघम तो अपना प्राइस जस्टिफाई करता है, मैं यूं कहूंगा एक तरह से। और अगर बर्मिंघम में रहकर कोई लंदन को टारगेट कर रहा है, तो मैं काइंड ऑफ कहूंगा कि स्ट्रेटेजी सही जा रही है उसकी, क्योंकि लंदन में रहना और लंदन में फिर पढ़ाई करना या कुछ भी करना, इकोनॉमिकली इट्स नॉट फिजिबल एट ऑल, इवन आफ्टर इट्स नॉट फिजिबल। वही बोला मैंने कि या तो अगर आपका टारगेट है तो या तो सॉरी आप प्लीज कंटिन्यू करो। हाँ, तो इसलिए मेरा ओपिनियन डिफरेंट है कि भाई अगर मैं जैसे अभी इंडिया से या पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहा हूँ, मेरे को तो बस नाम पता है भाई, बर्मिंघम सिटी, मैनचेस्टर सिटी, लंदन सिटी, और मुझे बस ये मैं सोचूं कि भाई मुझे बर्मिंघम जाना है, बर्मिंघम में पढ़ना है, तो मैं डेफिनेटली किसी को पकड़ूंगा जो बर्मिंघम में रहता है और उससे पूछूंगा कि भाई क्या बर्मिंघम आने जैसा है, यहाँ पर क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बस वो मुझे एक जानना है। तो इसका आप क्या बोलोगे कि भाई बर्मिंघम, आप ही बता दो आपको अच्छा क्या लगता है बर्मिंघम में और बुरा क्या? बर्मिंघम में अच्छा ये है कि जैसे लंदन बहुत लाउड और क्राउडी है, इधर आपको ऐसे नहीं है कि बाकी छोटी सिटीज की तरह बिल्कुल ही डेड है कि क्राउड है ही नहीं। इधर सही अमाउंट ऑफ क्राउड है कि आपको डिप्रेसिंग भी फील नहीं होगा और आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है। अगर आप बाहर जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा घूमने के लिए। और यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम अच्छी है, एस्टन अच्छी है, और ये उसके बाद यूसीबी, तो ये 3 यूनिवर्सिटीज तो इधर अच्छे हैं। उसके अलावा बुरा क्या है, बस जो एक उसका रेपुटेशन है ना कि इधर क्राइम थोड़े ज्यादा है, तो आई थिंक वो थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक हेजिटेशन का कि भी हमने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज भी हैं बर्मिंघम में, ऐसा नहीं है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी सही है, इट्स नॉट दैट मच एज कम्पेयर टू लंदन। तो मेरे हिसाब से तो ओवरऑल अगर किसी को आना है, सब चीजें देख के कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी सही हो और अच्छे यूनिवर्सिटीज भी मिल जाएं, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएं, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड बर्मिंघम। एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज भी मिलने के चांसेस अच्छे हैं। हाँ, पार्ट टाइम भी मिल जाता है। इस मामले में मैं लीड्स को थोड़ा कम रेकमेंड करता हूँ, पार्ट टाइम के मामले में कम, और पढ़ाई खत्म करने के बाद भी मोस्ट प्रोबेबली लीड्स तो छोड़ना ही पड़ेगा लोगों को, ये लीड्स में इतनी जॉब तो वही है। अगर कोई मुझसे नहीं, पार्ट टाइम भी इधर इजीली मिल जाता है। हाँ, तो वही, तो बस इस तरह का ही मेरा जानना है। तो लीड्स में पार्ट टाइम भी मतलब टफ होता है, थोड़ा तो टफ है। ओके, ये स्टूडेंट सिटी है, यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट ही मिलते हैं। ओके। और इतना कुछ ये क्या है, बर्मिंघम वगैरह क्या है, जितना आप लंदन के नजदीक हो ना, तो आपको सारी कॉर्पोरेट जॉब्स और थोड़ा कॉर्पोरेट और ये सब चीजें देखने मिलेगी। ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, तो कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आसपास कोई करियर बनाना चाहता है ना, तो मैं एक बार भी बोलता हूँ मैकेनिकल सिविल ये सब करना है, एक बार सोच सकते हो कि भाई लीड्स या उसके आसपास मुझे आपको रहना है। बट मैं फिर भी इसलिए रेकमेंड नहीं करता कि हो सकता है कि शायद उसके बाद भी यहाँ से मूव आउट करना पड़े, शायद मूव आउट करना पड़े। बट वही है कि फिर वो तो भाई इंडिया से थोड़ी रिसर्च करके आओ, लिंक्डइन, इंडीड, रीड, ये सब वेबसाइट पे देखो कि भाई लीड्स जा रहे हो तो किस तरह की जॉब ज्यादा है, बर्मिंघम जा रहे हो तो वहां देखो किस तरह की जॉब्स सबसे ज्यादा मिलती है, फिर उस हिसाब से अपना करियर प्लान करो या अपना कोर्स प्लान करो। ठीक है ईशान, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। सीरियसली नो इट्स फाइन, अभी मैं फ्री हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैंने शायद ज्यादा टाइम ले लिया। मैं भी फ्री हूँ आज, और मैंने ये टाइम रखा ही था
मैंने कहा था ना आंचल के, मेरा कभी कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं होता, कभी नहीं होता। और मैं अपनी तरफ से कोई टाइम फिक्स करके भी नहीं बैठता कि भाई ठीक है 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, नहीं। मेरे तो खैर अभी भी कई बात होगी मेरे मन में जो मेरे को पूछनी होगी, लेकिन अब मैंने कहा अभी छोड़ो अभी। पर मेरे को इतना है कि भाई मैं सामने वाले को मौका ज्यादा दूं कि उसको जितने भी सवाल है पहले वो पूछ ले। राइट। तो नहीं, ये आपसे मेरा बात था। करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, और बाकी अब आगे जो भी कभी कुछ हुआ, अब आप मेरे लिए एक फेवर करना, नौकरी लग जाएगी ना, उसके बाद आप ऐसा एक बार टाइम निकालना मेरे लिए, क्या कहेंगे सबके लिए, श्योर उसके बाद अपन बात करेंगे, जरूर। तो पूरा आपका एक्सपीरियंस जो है वो नोट डाउन करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू आंचल, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय, टेक केयर। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पॉडकास्ट। आई होप आपने दोनों पार्ट देखे होंगे और आपको मजा आया होगा ये पॉडकास्ट देखकर, आपको समझ में भी आया होगा कि यहाँ पर किस तरह की बातें हुई, क्या यहाँ पर फ्रेशर्स की स्ट्रगल है। प्लस अगर आपके कोई अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप चाहे तो सीधा आंचल को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है या आपको मुझसे कोई कंसल्टेशन लेनी है तो यूट्यूब का जो ज्वाइन बटन है बस वही आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।